हेलो दोस्तों, प्रिंस क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, अपने पढ़ाई स्तर पर आप सभी खुश होंगे, आनंद मंगल में होंगे एवं आपकी पढ़ाई निरंतर चलती होगी। यही मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया प्रत्येक टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता होगा। यदि दोस्तों इसमें किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स कर जरूर बताएं कि इसमें और अधिक क्या सुधार किया जाए, जिससे मैं आपके पढ़ाई के अंदर और अधिक लाभ दे सकूं। दोस्तों, प्रिंस क्लासेज के ऑनलाइन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी और इससे बेहतर वीडियो आपके सामने लाने का प्रयत्न करूंगा। हेलो दोस्तों, क्लास 11th टॉपिक 4th के आंकिक प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। आगे 3 सवालों का एक अलग से वीडियो डाल चुका हूं, उसको जाकर देखें। अब हम दोस्तों आज सवाल नंबर 4 से बात करेंगे कि 0.1 किलोग्राम सैंती के पत्थर पर कार्यरत नेट बल का परिमाप एवं इनकी दिशा निम्नलिखित परिस्थितियों में ज्ञात कीजिए। अलग अलग कंडीशन दे रखी हैं और हमें उस पत्थर पर कार्यरत नेट बल का मान ज्ञात करना है और उस पर किस दिशा में बल कार्य करेगा, इसकी हमें बात करनी है। दोस्तों, प्रथम कंडीशन दे रखी है कि पत्थर को स्थिर या ट्रेन की खिड़की से गिराने के बाद इस पर क्या बल लगेगा और उसकी दिशा क्या होगी। दोस्तों, ये ट्रेन स्थिर है और ट्रेन स्थिर है, अतः इसका वेग 0 होगा, इसका त्वरण क्षैतिज दिशा में 0 होगा। इस पर केवल एक बल कार्य करेगा और यह पत्थर इस ट्रेन से नीचे गिराया जाता है। गिराने के बाद में इस पर केवल एक बल कार्य करता है, वह इसके भार के तुल्य होगा, जो mg नीचे की ओर कार्य करेगा। अतः बल का मान होगा m × g। दोस्तों, g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हम इसको लगभग 10 मान करके हल करेंगे। अतः m का मान सवाल में दिया गया है 0.1 × g का मान हम 10 लेते हैं तो बल का मान आता है 1 न्यूटन और 1 न्यूटन पत्थर पर लंबवत नीचे की ओर बल लगेगा। अतः बल की जो दिशा होगी वह पृथ्वी की ओर, या फिर मैं कहूं लंबवत नीचे की ओर। अब दूसरी कंडीशन दे रखी है कि कोई पत्थर ऐसे ट्रेन पर स्थिर है जो 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक समान वेग से गतिशील है, लेकिन इसमें दिया गया है कि खिड़की से गिराने के तुरंत बाद इस पत्थर पर कितना बल कार्य करेगा और उसकी दिशा क्या होगी। दोस्तों, ये ट्रेन एक समान वेग से गतिशील है, यानी वेग समान है तो क्षैतिज त्वरण का मान 0 होगा और इस ट्रेन से कोई पत्थर गिराया जाता है। यह पत्थर गिरने के बाद में इस पर केवल एक ही बल कार्य करेगा, वह बल होता है गुरुत्वीय बल, और जो कि उसके भार के तुल्य होता है। अतः इस पत्थर पर बल होगा m × g। m का मान 0.1, g का मान हम 10 लेते हैं, अतः इस पर 1 न्यूटन का बल कार्य करेगा और इस बल की दिशा होगी वही पृथ्वी की ओर, लंबवत नीचे की ओर। दोस्तों, तीसरी कंडीशन दे रखी है कि पत्थर को 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील किसी ट्रेन की खिड़की से गिराने के तुरंत बाद इसका
बल कितना होगा। सेम कंडीशन दी गई है कि कोई ट्रेन गतिशील है। अब ये ट्रेन गतिशील है, इसका जो वेग दिया गया है वह समान है, अतः इसका त्वरण दिया गया है वह 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ट्रेन से पत्थर गिराने के बाद पत्थर पर केवल एक गुरुत्वीय बल कार्य करेगा जो कि वस्तु के भार के तुल्य होता है, अतः इस पर जो बल लगेगा वह m इंटू जी। m का मान 0.1 और g का मान हम 10 लेते हैं, अतः इस पत्थर पर गिराने के बाद बल लगेगा वह 1 न्यूटन और इसकी जो दिशा होगी वह पृथ्वी की ओर या लंबवत नीचे की ओर। अब कंडीशन 4 के बारे में बात करेंगे। एक पत्थर ऐसे ट्रेन के फर्श पर स्थित है जो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण से गतिशील है। ये ट्रेन है जिसका त्वरण दिया गया है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और इसके पास पर जो पत्थर है वह स्थिर है। पत्थर का भार लंबवत नीचे की ओर लगता है mg और इसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जो नॉर्मल बल होता है। अब ये नॉर्मल बल इसके भार को संतुलित कर देता है, अतः इस पत्थर पर क्षैतिज दिशा में बल कार्य करेगा जो कि ट्रेन की गति के कारण लगता है। इस बल का मान होता है F बराबर m इंटू ए, या a ट्रेन का त्वरण होता है। m का मान दिया गया है 0.1 और त्वरण दिया गया है 1, अतः इसका मान आएगा 0.1 न्यूटन और इस पत्थर पर नेट बल की जो दिशा होगी वह होगी ट्रेन की दिशा में। यानी इन 3 कंडीशन के अंदर यह सवाल में कहा गया है कि ट्रेन की खिड़की से पत्थर के गिराने के तुरंत बाद नेट बल कितना होगा और इसकी दिशा क्या होगी। इन तीनों में नेट बल 1 न्यूटन आपको मिलेगा और उसकी दिशा पृथ्वी की ओर होगी, या फिर इसको हम कह सकते हैं लंबवत नीचे की ओर। लेकिन चौथी कंडीशन दे रखी है कि ट्रेन पर पत्थर स्थिर है जो कि 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से गतिशील है। अब इस पर नेट बल जो काम करेगा वह m इंटू ए का मान दिया गया है, m का मान यहाँ दिया गया है। मान रखने पर हमें 0.1 न्यूटन बल प्राप्त होता है और इस पत्थर की गति सेम ट्रेन की गति की दिशा में होगी। दोस्तों अगला सवाल दे रखा है आपको, L लंबाई की एक डोरी का एक सिरा m द्रव्यमान सैंती के किसी कण से तथा दूसरा सिरा चिकनी क्षैतिज मेज पर लगी खूंटी से बंधा है। यदि कण v साल से वृत्त में गति करता है तो कण पर नेट बल कितना लगेगा। दोस्तों सवाल में कहा गया है कि कोई रस्सी है जिसकी लंबाई L है, इसके एक सिरे पर एक पत्थर है या कोई कण है और दूसरा सिरा किसी खूंटी से बंधा हुआ है। अब ये कण यानी इस रस्सी के सहारे, यह रस्सी जिसकी लंबाई L है, L लंबाई की रस्सी के एक सिरे पर कण है और दूसरी ओर किसी मेज पर खूंटी से बंधा हुआ है इस रस्सी का दूसरा सिरा। इस रस्सी की सहायता से इस कण को इस खूंटी के चारों ओर
वर्ताकार पथ पर घुमाया जाता है और इस वर्ताकार पथ पर घुमाने पर जो इस रस्सी पर नेट बल कार्य करेगा उस बल का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, ये पत्थर है और इस पत्थर इस रस्सी को बाहर की ओर खींचता है और इस रस्सी के अंदर एक तनाव उत्पन्न होता है। उस तनाव की दिशा होती है कण से दूर, इस दिशा में टी, यानी कण के कारण इस पत्थर इस रस्सी के अंदर जो खिंचाव उत्पन्न होता है उसे हम तनाव कहते हैं और इस तनाव की जो डायरेक्शन होती है वह कण से दूर होती है। अतः इस पर जो बल कार्य करेगा वह तनाव बल के बराबर होगा। यहाँ ऑप्शन में दिया गया है टी माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन आर, टी प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन एल और 0। तो इस पत्थर पर जो नेट बल कार्य करेगा, जो इस रस्सी में तनाव उत्पन्न होगा, उसी के बराबर होगा और उसका मान टी होगा। हेलो दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, इस पर एक लाइक तो जरूर बनता है। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में कि सवाल नंबर 5 दे रखा है कि 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल से गतिशील 20 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर 50 न्यूटन का मंदन बल कार्य करता है, तो उसको रुकने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, ये कोई पिंड है और ये v वेग से प्रारंभिक u वेग से गतिशील है और इसका मान दे रखा है 15 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, इसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम दे रखा है और क्षैतिज पर एक समान वेग से गतिशील है। अब कुछ समय बाद इस पर मंदन बल लगाया गया है। मंदन बल की दिशा इसके गति के विपरीत दिशा में होगी और उसका मान दिया गया है 50 न्यूटन। हमें इस पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा ये ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि F बराबर एम ए और यहाँ बल है वो गति के विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस लगेगा और बल का मान 50 न्यूटन, m का मान 20 किलोग्राम और त्वरण आपको ज्ञात करना है। तो यहां से त्वरण आएगा 50/20 माइनस के अंदर और वो आएगा -2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम बात करेंगे गति के प्रथम नियम से। हम जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस ए टी। अब जब मंदन पर कार्य करता है तो ये पिंड उस गति तय करने के बाद में रुक जाता है जहां पर वेग 0 हो जाएगा, यानी अंतिम वेग इस पिंड का 0 लेंगे। प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है और a का मान माइनस के अंदर 2.5 मीटर प्रति सेकंड और t का मान ज्ञात करना है। यहां से आएगा 15 माइनस 2.5 टी, यानी 2.5 टी बराबर 15। तो t बराबर आएगा 15/2.5। पॉइंट हटाने पर ऊपर 0 आ जाएगा, यानी 150/25, यानी इसका आंसर आएगा 100 सेकेंड। यानी पिंड पर 50 न्यूटन का मंदन बल कार्य करने पर 100 सेकंड के बाद में पिंड रुक जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। यहाँ 6 में दे रखा है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड है। ये 3 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड है और इस पर
25 सेकंड में इनकी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड से 3.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो पिंड की दिशा अपरिवर्तित रहती है और उस पर बल कितना लगेगा और उसकी दिशा क्या होगी। दोस्तों, जब गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है अतः बल की दिशा सेम होगी जो गति की दिशा होगी। अब यहाँ पर कितना बल लगेगा उस बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, गति के प्रथम नियम से हम बात करेंगे कि v बराबर u प्लस ए टी। v का मान 3.5 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, u का मान 2 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है और a का मान नहीं दिया गया है, हमें ज्ञात करना है, और t का मान दिया गया है 25 सेकंड। तो यहां से आएगा t बराबर 3.5 माइनस के 2 और अपॉन में आ जाएगा 25 और यहां से हमें a का मान यानी त्वरण का मान मिलेगा। तो यहां आएगा 3.5 में से 2 गए 1.5 अपॉन में 25, पॉइंट हटाने के बाद में नीचे 0 आएगा। 15 के अंदर 5 का भाग 3 पर जाएगा और 25 के अंदर 5 पर जाएगा। तो ये मान आ जाएगा 0.06 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों, गति के प्रथम समीकरण से हमें त्वरण का मान मिल गया है। अब हमें बल का परिमाण ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि बल F बराबर होता है m इंटू ए। m का मान दिया गया है 3 किलोग्राम और त्वरण का मान हमने ज्ञात किया 0.06 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इनका गुणा करने पर हमें जो मान प्राप्त होता है वह होता है 0.18 न्यूटन और जो इसकी दिशा होगी वह होगी पिंड की गति की दिशा के अनुदिश, यानी पिंड पर बल 0.18 न्यूटन कार्यरत होगा और इसकी दिशा होगी पिंड की गति की दिशा के अनुदिश। क्योंकि गति की दिशा अपरिवर्तित है अतः बल एक दिशा में लगेगा। दोस्तों, दोनों सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, अब बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि 4 किलोग्राम सेंटी के किसी पिंड पर दो बल कार्य हैं 8 न्यूटन और 6 न्यूटन। दोनों बल लंबवत दिए गए हैं और हमें त्वरण की दिशा क्या होगी और इसका मान कितना होगा ये ज्ञात करना है। ये कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। इस पिंड पर क्षैतिज दिशा के अंदर बल कार्य करता है, उसका मान 8 न्यूटन दे रखा है और इसके लंबवत 6 न्यूटन का बल कार्य करता है। दोनों बलों का जो परिणाम हमें प्राप्त होगा वह इसके मध्य प्राप्त होगा और इसका मान होगा F नेट। जब दोनों सदिश 90 डिग्री पर उपस्थित हो तो उस समय परिणामी सदिश का मान हमें प्रथम सदिश का स्कोर प्लस दूसरे सदिश का स्कोर करके रूट करने पर प्राप्त होता है। यानी F नेट बराबर होगा F1 का स्कोर प्लस F2 का स्कोर और यहाँ +2 F1 F2 cos थीटा और cos 90 का मान होता है 0। यानी F1 का मान है 8 और F2 का मान है 6। तो ये आ जाएगा 67 प्लस 37 यानी 100 और नेट बल आएगा वो 10 न्यूटन आएगा। ये दोस्तों F नेट का मान प्राप्त होगा, लेकिन हमें त्वरण का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि F बराबर m इंटू ए होता है। a का मान F नेट अपॉन m होगा। F नेट का मान 10 न्यूटन और m का मान दे रखा है 4 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये इसके त्वरण का मान आएगा और हमें इनकी दिशा ज्ञात करनी है कि त्वरण की दिशा क्या होगी। त्वरण की दिशा नेट बल के दिशा में होगी। इसका मान ज्ञात करने के लिए इस सदिश को हम इसके समांतर में
यहाँ पर ले आएंगे और इसका मान भी 6 न्यूटन होगा और यहाँ पर थीटा हम एल्फा मान लेते हैं। तो हमें पता है कि टेन एल्फा बराबर लंब अपॉन आधार, लंब का मान 6 न्यूटन और आधार का मान 8 न्यूटन, यानी यहां हमें प्राप्त होगा 2 से कट जाएगा 3/4, टेन एल्फा बराबर 3/4, एल्फा का मान आएगा 10 इनवर्स 3/4 और इसका मान लगभग प्राप्त होता है 37 डिग्री के बराबर है ना दोस्तों। ये जो नेट बल है वो 37 दिशा से 37 डिग्री कोण पर प्राप्त होगा। दोस्तों हमें पता है कि किसी भी वेक्टर को इसके समांतर दिशा में विस्थापित किया जाए तो इसके मान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमें यह एल्फा ज्ञात करने के लिए सर न्यूटन फोर्स को इसके समांतर में यहाँ पर रखना होगा और इससे हमें 10 एल्फा का मान मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। नेक्स्ट सवाल में दे रखा है कि 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समान गतिमान ऑटो रिक्शा चालक सड़क के बीच में एक बच्चे को देखकर अपने वाहन को ठीक 4 सेकंड के अंदर रोक देता है। यदि ऑटो रिक्शा बच्चे को ठीक निकट रुकता है तो वाहन पर लगने वाला औसत मंदन क्या होगा और इसके ऑटो रिक्शा और चालक के जुर्माना आपको दे रखा है। दोस्तों ये कोई ऑटो रिक्शा है और इसके अंदर कोई चालक बैठा है। इस दोनों का चालक का द्रव्यमान दे रखा है, चालक का द्रव्यमान दे रखा है 65 किलोग्राम और यहाँ पर ऑटो रिक्शा का द्रव्यमान दे रखा है 400 किलोग्राम। यानी ऑटो रिक्शा का द्रव्यमान वो मिलेगा आपको दिया हुआ है 400 किलोग्राम। कुल द्रव्यमान हो जाएगा 400 प्लस 65 बराबर 465 किलोग्राम। एंड ऑटो रिक्शा और चालक दोनों के द्रव्यमान का योग होगा 465 किलोग्राम। और ये आगे की ओर ये ऑटो रिक्शा और यहाँ चालक बैठा है, आगे की ओर गति कर रहा है और यहाँ सड़क पर एक कोई बच्चा खड़ा है और जिसको देख करके ये चालक मंदन बल एंड ब्रेक लगाता है जिससे ये ठीक इसके पास में जाकर के रुक जाता है और यहां से यहां तक गति करने में 4 सेकंड समय लगता है। और यहाँ पर प्रारंभिक चाल दे रखी है वह है 37 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी मैं बात करूं कि ऑटो रिक्शा की प्रारंभिक चाल u का मान दे रखा है 37 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड के अंदर तो हम कहेंगे 37 × 5/18 ये हो जाएगा 2 × 5 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। एंड इसका मान आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड इस ऑटो की प्रारंभिक चाल। और जब ऑटो यहाँ पर रुक जाता है तो अंतिम वेग 0 हो जाता है। अब हमें त्वरण का मान ज्ञात करना है तो गति के प्रथम नियम से या प्रथम समीकरण से हमें त्वरण का मान मिल जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस a t। v का मान 0 और u का मान यहाँ मिला 10 मीटर प्रति सेकंड। a का मान हमें ज्ञात करना है और t दिया गया है 4 सेकंड तो यहाँ होगा 4 सेकंड। a का मान आएगा माइनस के अंदर 10/4 ये 2.5 मीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का यदि मंदन बल आरोपित किया जाएगा तो ये ऑटो चालक इस ठीक ऑटो को इस बालक के नजदीक रोक पाएगा और ये हमें ज्ञात करना है। दोस्तों दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे और
इसको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कुछ समस्या हो तो हम इसको दोबारा भी आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। अब दोस्तों, अब बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि 20,000 किलोग्राम का एक रॉकेट 5 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक त्वरण के साथ ऊपर की ओर गति करता है, तो स्फोट का आरंभिक प्रणोद बल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये कोई रॉकेट है और ये ऊपर की ओर गति करता है, और गति करने पर ऊपर की ओर जो बल लगता है उसे प्रणोद बल कहते हैं, जिसको हम T से दर्शाते हैं। और इस रॉकेट के विपरीत दिशा में ईंधन बाहर निकलता है और क्रिया प्रतिक्रिया बल के अनुसार गैस बाहर निकलती है, और ये गैस इस रॉकेट पर आगे की ओर बल लगाने के कारण रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है, और रॉकेट पर एक बल कार्य करता है जो होता है रॉकेट के भार के कारण, जो होता है mg। अब रॉकेट पर जो परिणामी या नेट बल कार्य करता है वह इस प्रणोद बल में से यदि हम mg घटा दें तो जो बल होगा वह इस पर नेट बल कार्य करेगा, और वह होता है m × a। यानी इसमें से हम घटा दें T माइनस mg तो वह नेट बल के बराबर होगा। नेट बल का मान होता है m × a बराबर T माइनस mg। हमें ज्ञात करना है T का मान, अतः T बराबर हो जाएगा ma प्लस mg। a कॉमन लेने पर a प्लस g। a का मान सवाल में दिया गया है, m का मान दिया गया है 2 × 10⁴। a का मान दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको जोड़ने पर प्राप्त होगा 2 × 10⁴, और कोष्टक में 9 और 5 14.8, गुणा करने पर मान प्राप्त होगा 2 × 14.8 × 10⁴, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और 8 और 1 9, 2 29.6 × 10⁴। ये हमें प्रणोद बल प्राप्त होगा, यानी प्रणोद बल का मान आएगा हमारे पास में वह T बराबर 29.6 × 10⁴ न्यूटन। इस प्रणोद बल के द्वारा ये जो रॉकेट है वो ऊपर की ओर गति करेगा। दोस्तों, अब तक हमने 9 क्वेश्चन तक आंसर आपके साथ में डिस्कस किया, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं आपके सामने रखूंगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।